वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं आर्टिकल पार्ट 5। लास्ट हमने पार्ट 4 में पढ़ा था रूल 19 तक। ठीक है, किसी कमिटी क्लब में कैसे आर्टिकल को यूज करते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे रूल 20 से आगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, द का प्रयोग, मतलब डिफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं, यूज of the, that means definite article, definite articles। ठीक है, तो रूल 20 क्या है, फ्रेजेस में द का प्रयोग कैसे करते हैं। फ्रेजेस में तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फ्रेजेस में द का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, फ्रेजेस में द का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फ्रेजेस में द का प्रयोग स्वतः ही होता है, जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। ठीक है, शी कम्स टू द रेस्क्यू। ठीक है, कम्स टू द रेस्क्यू, कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेजेस में द का यूज होता है। तो आपने देखा द मैटर, द रेस्क्यू, द पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रूल 21। ठीक है, रूल 21 में प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। कैसे, द का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डिफिनिट हो गया हो तो क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या है, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उसके पहले क्या लगाया हमने, द। क्या है ये, डेफिनेट आर्टिकल है। क्या हो रहा है, बॉयज क्या हो रहा है, एक तो प्लूरल नाउन है, क्या हो रहा है, दिस कॉलेज, यहां पे क्या हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है कि इस कॉलेज के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी क्या, ब्यूटीफुल। ठीक है, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या है, गर्ल्स मीन्स यहां क्या है, प्लूरल नाउन है, गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल, तो ये डेफिनेट हो रहा है कि इस हॉस्टल के गर्ल्स क्या है, बहुत ही सुंदर है। तो गर्ल्स के पहले हमने क्या लगाया, रूल 21 के हिसाब से प्लूरल नाउन से पहले यूज ऑफ द, तो द हमने कहां लगाया, गर्ल्स के पहले लगाया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 22, रूल 22 के हिसाब से, एज पर रूल 22, सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु करते हैं। क्यों करते हैं, सेम से पूर्व द का प्रयोग क्यों करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं। जैसे these books
are the same as we saw in the shop. As we saw in that shop. ठीक है, तो these books are the same as we saw in that shop. तो क्या हुआ, सेम के पहले क्या लगा, द का यूज. तो your pen is the same, क्या, सेम as mine. ठीक है, लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरे तरह का ही पेन है जैसा मेरे पास में है. तो your pen is the same as mine. तो सेम के पहले क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे. ठीक है, क्या हो रहा है, जो मेरे पास पेन है वैसा ही पेन आपके पास में है. तो ये कंपैरिजन भी हो रहा है और सेम के पहले हमने यूज किया क्या, द. क्यों, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है. रूल 23 के हिसाब से यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाता है. जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर. ठीक है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर. ठीक है, तो क्या यहां रूल क्या हो रहा है, यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं तो नाउन से पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे. तो यहां द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर. ठीक है, बी में आते हैं, द काउंसिलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग in the office. ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या है, काउंसिलर भी है, फैकल्टी भी है. तो यूज क्या कर रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर. यूज क्या कर रहे हैं, द. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल 24. तो रूल 24 के हिसाब से द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े होते हैं हो तो द का प्रयोग. रूल 24 के हिसाब से द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन कंट्री के नाम के साथ यदि रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जैसे रिपब्लिक, किंगडम. ठीक है, तो वहां क्या होता है, द का प्रयोग होता है. इनसे पूर्व द का प्रयोग करते हैं. जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो ऐसे यूज होता है क्या, जनरली कंट्री के नाम के साथ नहीं. जैसे द रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, तो इन सभी में यूज कर सकते हैं, द का प्रयोग करते हैं. ठीक है, रूल 25. तो क्या है रूल 25, द का प्रयोग कहां, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज. प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज. कंट्रीज आइसलैंड, माउंटेन, पर्सन के साथ होता है, पर्सन के साथ होता है. ठीक है,
क्या है रूल 25? द का प्रयोग प्लूरल्स नेम ऑफ कंट्रीज, आइसलैंड, माउंटेन, पर्सन के साथ में करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे द नीदरलैंड्स, ठीक है, द द्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, द फिलीपाइंस, द हिमालयस, द हिमालयस, ठीक है, द जॉनसन्स, द रेमॉन्ड्स, क्या, द रेमॉन्ड्स, ठीक है। तो इनके साथ क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रूल 26, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? कैसे, चलिए लिख कर बताते, समझ में आएगा। ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, के साथ द का प्रयोग होता है, और यदि इनके साथ किसी प्लेसेस को जोड़ा जाए तो नहीं होता है, जैसे नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो यहां क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, द का। और एक एग्जांपल लेते हैं जहां द का यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, तो यहां भी तो नॉर्थ है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, तो इसके साथ में क्या है, आपने एक प्लेस को जोड़ लिया, क्या है वो, अमेरिका, तो यहां हम द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां ईस्ट है लेकिन कोई प्लेसेस नहीं है, तो यहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। रूल 28, ठीक है, बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं इंस्टीट्यूशन के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के नाम होता है, ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन या बिल्डिंग्स के नाम को जोड़कर ऐसा नाम बनता है तो वहां क्या करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, तो यहां क्या है, ये प्लेस का नाम है, व्यक्ति का नहीं है, तो प्लेस का नाम के साथ में क्या लगा, एयरपोर्ट, तो यहां क्या करेंगे, द एयरपोर्ट तो नहीं, दिल्ली द एयरपोर्ट या द दिल्ली एयरपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, विक्टोरिया स्टेशन, विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, तो क्या करेंगे, यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा
गांधी एयरपोर्ट। क्या यहां द का यूज होगा? होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यहां द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां इंदिरा गांधी ये किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। इसके साथ में एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है। यहां क्यों नहीं किए? दिल्ली जुड़ा हुआ है, विक्टोरिया जुड़ा हुआ है स्टेशन के साथ में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जुड़ा हुआ, इंदिरा गांधी जुड़ा हुआ एयरपोर्ट के साथ में, तो द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कहां करेंगे? अब चलिए कहां करेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। द रॉयल पैलेस, द रॉयल पैलेस, ठीक है। यहां क्या है? ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी स्थान का नाम है, ठीक है। तो यहां कर सकते हैं। फिर द चार मीनार, ठीक है। चार मीनार समझ में आ ही गया होगा, ना ही व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी प्लेसेस का नाम है। द व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस, यहां भी सेम, ठीक है। तो यहां हमने द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहां प्लेसेस और किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, और यहां किसी व्यक्ति या प्लेसेस का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। रूल 28 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 28, ठीक है। कुछ ऐसे हैं शब्द जैसे स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरनमेंट, ठीक है, से पूर्व द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, ठीक है। द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, तो हमने क्या यूज किया? स्काई के पहले द यूज किया, द मून यूज किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्काई के पहले, द मून के पहले हमने क्या यूज किया? द, ठीक है। उसी तरह से द सी seems calm today, ठीक है। क्या है? द सी, है ना। सी के पहले क्या लगाया हमने? द। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कंट्री है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। रूल 29, यदि ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज एट द ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से प्लेस वर्क को दिखाने के लिए हमने क्या क्या द का प्रयोग किया। क्या है? प्लेस ऑफ वर्क है हमारा, तो हमने क्या क्या द का प्रयोग किया। थैंक यू सो मच।